ऐसे पीछे से इधर चले आएंगे। हेलो। मुझे बहुत भूख लगी है। आस पास कुछ खाने को भी नहीं है। न तो खरगोश है, न नीलगाय के बच्चे हैं, न बंदर हैं और न हिरण के बच्चे। अपनी मांद के पास कोई झाड़ी भी नहीं बची है, न कोई छायादार पेड़। पास पड़ोस के तालाबों का पानी भी सूख गया है। प्यास से हम दोनों की हालत खराब हो रही है। अरे भूख लगी बहुत तेजी से हमको। खुदको कुछ उपाय बताओ। चलो आज रात में हम लोग जंगल टपरी गांव की ओर चलते हैं। शायद वहां कुछ खाने पीने को मिल जाए। देखो यहाँ नाली में गंदा पानी है। यह हमारे लिए है तो नुकसानदायक, परंतु पीना मजबूरी है। कितना गंदा पानी, कौन गंदा करके चला गया? वो देखो एक भैंस का बच्चा है। मैं उस पर पीछे से हमला करता हूँ। खुद को तुम मेरी मदद करना। मैंने उनके पैरों को गूगल की मदद से पहचाना है और जो पंचायत भवन पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां से भी फुटेज खंगाला है। भेड़िए ही थे। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब गाय भैंस के बच्चों के साथ साथ बकरियों और अपने बच्चों को भी खतरा हो गया है। अब हम सबको मिलकर रात दिन पहरेदारी करनी होगी। अरे भंडारी, आज स्कूल में बच्चे क्यों इतने कम आए हैं? बताओ, जल्दी बताओ, आज बच्चे क्यों इतने कम आए हैं? सर्दी हमारे गांव में डेंगू आने लगे हैं, इसलिए कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है। अच्छा, तब
सभी अभिभावकों को फिर छुट्टी के बाद में अभिभावकों की मीटिंग करते हैं। जी सर जी। आप सभी ग्रामीणों की, अभिभावकों की आज की बैठक में स्वागत है। मुझे ज्ञात हुआ है कि गांव के पश्चिम में जो जंगली भीड़ था वहां के बड़े बड़े सभी पेड़ कट गए हैं और जो वहां पलती भूमि पड़ी थी उसकी भी जुताई कर दी गई है। अब जब भेड़ियों को वहां रहने को नहीं मिलेगा, न तो कुछ खाने को, तो गांव की ओर आएंगे ही। भेड़ियों की हमसे कोई दुश्मनी थोड़े है। सर जी, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। लोग खेतों के साथ साथ चकमार्गों एवं पलती भूमि पर भी टूपोडी, नीला इकहत्तर जैसी विषैली दवाएं घास फूस को सुखाने के लिए छिड़क देते हैं। अब उस विषैली घास को खरगोश या अन्य शाकाहारी जीव चरे तो मरे और न चरे तो भूख से मरे। भेड़िए जो है वो नीलगाय के बच्चों, खरगोश इन्हीं को खाते हैं और प्राकृतिक संतुलन रखते हैं। इसलिए ये भेड़िए हमारे मित्र भी हैं। आप सभी उनकी मजबूरी को समझिए, उनके आवास, पीने के खेत एवं भोजन को न छीनिए। सर जी, यह बात आपकी बिल्कुल सही है। किसी ने झाड़ियों में आग भी लगा दी थी, इसलिए भेड़ियों का वहां से निकलना मजबूरी है। सर जी, हम गांव के पंच भी हैं। कल ही प्रधान जी से कह के तालाब में पानी भरवा देते हैं, जिससे सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझ सके। सर जी, बरसात आने वाली है। इस बार बहुत से पेड़ पौधे, जंगल और पत्ती भूमि में हम लगा देंगे और झाड़ियां अपने आप उगाएंगी, जिससे कुछ ही समय में भेड़ियों के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी वहां रह सकेंगे और हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। आप सबकी बात सही है, लेकिन तब तक बहुत सावधानी की आवश्यकता है। सभी अपने बच्चों को समूह में विद्यालय भेजने और लेने आएंगे तथा पालतू पशुओं की भी रक्षा करेंगे। चलो अब इसके साथ ही एक छोटे सा गीत गाते हैं। सबकी धरती, सबका जल, सबको रहने का अधिकार, अपने क्षणिक स्वार्थ के कारण टूटे न जीवों का द्वार, टूटे न जीवों का द्वार, टूटे न जीवों का द्वार। जिज्ञासा की धार। देखिए कितना सफल आप सबका प्रयोग रहा और हमारी इस मिशन को ये सुरक्ष जो है सफलता की ओर ले जाएगा। अब हमारे प्रोफेसर साहब कुछ और भी हमें सुझाव देंगे, उसको हम लोग अमल करेंगे और नए सिरे से काम। भाई शुक्ला जी, आप सभी लोग अपने स्क्रिप्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। अधिकतर लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है और वह अंतिम चरण में है। जिन लोगों ने हम लोगों को दिखाया उनको हमने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार वो करेक्शन करें। कल एक बच्चा रहेगा। आपकी स्क्रिप्ट इस तरीके से होनी चाहिए जैसे यहाँ पर आप देखें कि जब भी कोई फंक्शन किया जा रहा है तो